बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज वीडियो में आपको अपडेट करूंगा जो लोग यूके में अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करने चाहते हैं, उनके पास यूएई का लाइसेंस है, उनके पास कतर का लाइसेंस है, उनके पास बहरीन का है, ओमान का है, मतलब जितनी भी जीसीसीआई कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूके के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस हवाले से कुछ ऐसे सवाल थे जो कि बहुत से दोस्त डिफरेंट तरह के पूछ रहे थे कमेंट्स में। सो आज वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना किस तरह से दुबई, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट ड्राइविंग टेस्ट अपना इजी और आसान और जल्दी किस तरह से आप यूके में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके लिए किस मोर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो है वो आपको जरूरत पड़ती है, उस डॉक्यूमेंट के हवाले से जो आपको एनओसी लेटर दिया जाता है, जिसको डाटा वेरिफिकेशन लेटर कहते हैं, वो आप किस तरह से ले सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास यूएई का, दुबई का, कतर का, बहरीन का, ओमान का, सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आप बाआसानी इंग्लैंड, यूके के अंदर अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। अब एक्सचेंज करने के लिए आपको जो यूएई से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, मैंने इस बारे में पहले भी एक वीडियो बताई थी, दोबारा आपको बताता चलूं। जो यूएई से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सबसे पहले आपका जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए। अगर कतर का है तो कतर का वैलिड होना चाहिए, बहरीन का है तो बहरीन का, ओमान का है ओमान का, कवैत का है कवैत का, सऊदी का है सऊदी का, और दुबई यूएई का है तो उनका भी वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। जब आपके पास वैलिड लाइसेंस होगा तो फिर आपने क्या करना है कि आपके पास जो यूएई का दूसरा डॉक्यूमेंट इंपोर्टेड जो होना चाहिए, वो डाटा वेरिफिकेशन, जिसको एनओसी लेटर कहा जाता है, वो होना जरूरी है। अब बहुत से दोस्तों को यह समझ नहीं आ रही कि वो डाटा वेरिफिकेशन एक्चुअली हम ले कहां से। देखिए, आप अपने किसी दोस्त को भी कह के यूएई से वो डाटा वेरिफिकेशन निकलवा सकते हैं। आप किसी थ्रू एजेंट भी निकलवा सकते हैं। थ्रू आप जो आपको पता है यूएई के अंदर जो बैठे होते हैं, जो टाइपिंग वाले होते हैं, उनसे भी आप निकलवा सकते हैं। किसी भी आप जानने वाले से निकलवा सकते हैं। मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे भी कुछ बंदे हैं जो कि डाटा वेरिफिकेशन लेटर निकलवा के देते हैं, लेकिन चार्जेस थोड़े उसमें से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सो आप जो है वो डाटा वेरिफिकेशन, अगर आपकी एमओआई जो एप्लीकेशन है वो भी एक्टिव है, आप वहां से भी निकलवा सकते हैं। सिंपल दैट कि आपने अपना लाइसेंस और अपने डॉक्यूमेंटेशन वहां पे शेयर करने, और जब सबमिट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको डाटा वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास यूके के जो बीआरपीटी कार्ड होता है, जो रेजिडेंस कार्ड होता है यूके का, वो आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास होंगे, जिस कैटेगरी का आपका लाइसेंस होगा, चाहे आपका हैवी का लाइसेंस हो, चाहे आपका जो है वो नॉर्मल जो एक कार का लाइसेंस होता है, जिसको यूए में 3 नंबर लाइसेंस कहते हैं, वो जिस कैटेगरी का आपका लाइसेंस होगा, उसी कैटेगरी का लाइसेंस आपका यूके गवर्नमेंट जो है वो आपको एक्सचेंज करके देगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप जब सबमिट करेंगे, जबकि 45-43 दिरहम पाउंड जो है, 43-45 पाउंड जो है वो फीस बनती है। वो जब आप फीस पे करेंगे तो थ्रू आप कोरियर इन डॉक्यूमेंट को जो है वो सबमिट कर देंगे, भेजेंगे। ऑनलाइन भी आप इसको करेंगे और थ्रू कोरियर भी। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं भेजेंगे, उसके बाद विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो आपको यूके का जो लाइसेंस है वो आसानी आपको दे दिया जाएगा। आपको कोई मसला नहीं होगा। अब जो यूके में लोग रहते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, वो बेसिकली इसी चीज पे आके कंफ्यूज होते हैं कि ये डाटा वेरिफिकेशन लेटर बेसिकली क्या है। डाटा वेरिफिकेशन बेसिकली लेटर ही है जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बंदे ने ये लेटर, जो लाइसेंस है इसके पास, इसने कौन से सन में लिया है, कब इसने कौन सी स्टेट में, यूए की जो कौन सी स्टेट है उसमें से इसने पास किया और किस तरह से इसने लिया, उसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो कि आरटीए भी देता है। अगर आपका रैसल खैमा है तो रैसल खैमा की पुलिस देती है, अगर अबू धाबी के तो अबू धाबी की पुलिस देती है। मतलब जिस ड्राइविंग स्कूल सेंटर से आप लेते हैं उसी ड्राइविंग स्कूल सेंटर से आपको ये मिल जाता है। कोई भी जाके वहां से बंदा आपका ले सकता है। तो बेसिकली यही है। इस पे बहुत कम कास्ट है, बहुत कम टाइम है, जिसमें आपको एक्सचेंज करके जो आपका लाइसेंस है, जीसीसीआई लाइसेंस है, वो आपको दे दिया जाता है, जो कि यूके लाइसेंस के बदले में, मतलब आपको जब आप यूए का लाइसेंस देते हैं तो बदले में आपको
यूके का लाइसेंस एक्सचेंज करके वो लोग दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं डाटा वेरिफिकेशन के हवाले से जो भी आपके सवालात थे वो आज आपको समझ आ गए होंगे। मजीद अगर आप इस तरह की मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।